आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है ग्लोबल गजेट चैनल पर। हिस्ट्री में हमने ग्रेट एम्परर्स और फेयरलेस जनरल्स के बारे में सुना है, लोग जो तलवार और सेनाओं के जोर पर साम्राज्य बना गए। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है, एक स्कॉलर जिसके पास ना आर्मी थी, ना पॉलिटिकल पावर, ना मॉडर्न कम्युनिकेशन, फिर भी जो सिर्फ आइडियाज, डिबेट्स और फिलॉसफी के बल पर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को स्पिरिचुअली यूनाइट किया था, और वो भी सिर्फ 32 साल की जिंदगी में। आज हम बात करने वाले हैं जगत गुरु श्री आदि शंकराचार्य की। आदि का अर्थ है फर्स्ट। वो 8th सेंचुरी के एक महान वैदिक स्कॉलर, फिलोसोफर और आचार्य थे, जिन्हें हम आदि शंकरा के नाम से जानते हैं। परंपरा उन्हें लॉर्ड शिवा का अवतार मानती है, जो उस युग में प्रकट हुए जब सनातन धर्म के मूल सिद्धांत बिखर रहे थे। आइए शुरू करते हैं एक डीप इंटेलेक्चुअल जर्नी, ताकि हम समझ सकें आदि शंकराचार्य असल में कौन थे और उन्होंने भारत को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया था। आदि शंकरा के जीवन पर हिस्टोरिकल डेटा सरप्राइजिंगली लिमिटेड है, और आयरनी ये है कि भारत के सबसे प्रभावशाली दार्शनिक की डेटिंग आज भी डिबेटेड है। अद्वैत वेदांत, जो कि एक प्रोमिनेंट हिंदू फिलॉसफी है, उनके अनुसार कुछ पीठास जैसे कांचीपुरम शंकराचार्य को 5th सेंचुरी BCE तक ले जाते हैं। ये डेट्स उनके मोनास्टिक रिकॉर्ड्स पर आधारित हैं। मॉडर्न हिस्टोरियंस और रिसर्चर्स फर्मली उन्हें 8th सेंचुरी CE में प्लेस करते हैं, रफली 700 से 750 CE के बीच। इसका सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस ये है कि शंकराचार्य अपने थॉट्स और फिलॉसफी में बुद्धिस्ट और मीमांसा थिंकर्स, जो ऑर्थोडॉक्स वैदिक फिलॉसफर थे, उनके आर्ग्यूमेंट्स का डायरेक्ट रिस्पॉन्स देते हैं। 8th सेंचुरी इंडिया, ये वो समय था जब भारत में राजनैतिक अस्थिरता, धार्मिक प्रतिद्वंद्विता और इंटेलेक्चुअल फ्रैगमेंटेशन अपने चरम पर थे। इस समय में हिंदू सोसाइटी डीपली डिवाइडेड थी। बुद्धिज्म और जैनिज्म की पकड़ स्ट्रांग थे। वैदिक ट्रेडिशन को रीडिफाइन और डिफेंड करना जरूरी हो चुका था। इसी इंटेलेक्चुअल केओस के बीच शंकरा का उदय होता है। परंपरा के अनुसार शंकरा का जन्म कलाडी, केरला में हुआ। उनके पिता का देहांत उनकी बहुत छोटी उम्र में ही हो गया था। बचपन से ही उनका मन सन्यासा की तरफ झुकता था, लेकिन उनकी मां इसके खिलाफ थी। एक दिन नदी में स्नान के दौरान एक क्रोकोडाइल ने उनका पैर पकड़ लिया। शंकरा ने अपनी मां से कहा, यदि मुझे सन्यास की अनुमति मिले तो मैं बच सकता हूँ। मां ने हाँ कहा और क्रोकोडाइल ने उन्हें छोड़ दिया। यहीं से शुरू होती है उनकी रिनंसिएशन। सिर्फ 8 साल की उम्र में शंकरा भारत यात्रा पर निकल पड़ते थे। लगभग 2000 किलोमीटर का सफर। नर्मदा के किनारे उन्हें अपने गुरु मिलते हैं, गोविंद भगवत पदा। उनके गाइडेंस में शंकरा ने वेदास, उपनिषद्स और ब्रह्म सूत्र पर मास्टरी हासिल की। परंपरा के मुताबिक 16 साल की उम्र तक वो अपने मेजर वर्क्स लिख चुके थे। शंकरा का सबसे बड़ा योगदान है अद्वैत वेदांत। अद्वैत का अर्थ है नॉट टू। अद्वैत वेदांत एक हिंदू दर्शन है जो अद्वैतवाद पर जोर देता है और ये दावा करता है कि व्यक्तिगत आत्मा यानी आत्मन परम वास्तविकता यानी ब्रह्मन के समान है, जिसका अर्थ है नॉट टू। उनका लक्ष्य था मोक्ष, और वो मानते थे मोक्ष मिलती है राइट नॉलेज से। 1. ब्रह्मन सत्यम, यानी दुनिया में एक ही अनचेंजिंग, कॉन्शियस और एब्सोल्यूट रियल है, जिसे हम ब्रह्मन कहते हैं। 2. जगन मिथ्या, यानी ये दुनिया फॉल्स नहीं पर एब्सोल्यूट रियल भी नहीं, ये अपीयरेंस है, माया के कारण। 3. जीवो ब्रह्मेव नापरः, यानी जीव और ब्रह्मन अलग नहीं है। इग्नोरेंस के खत्म होते ही मोक्ष तुरंत होती है। आदि गुरु शंकराचार्य के अनुसार मोक्ष कोई फ्यूचर रिवॉर्ड नहीं, ये प्रेजेंट रियलाइजेशन है। 300+ टेक्स्ट्स शंकरा के नाम से जोड़े जाते हैं, लेकिन स्कॉलर्स मानते हैं कि उनकी लिमिटेड वर्क्स ही ट्रूली ऑथेंटिक है। उनके प्रसिद्ध कार्यों में मौजूद है ब्रह्म सूत्र भाष्य, भगवद गीता भाष्य, 10 प्रिंसिपल उपनिषद्स, उपदेश सहस्री, निर्वाण शतकम। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतना सब करने के बाद भी शंकराचार्य का रियल फेम 14th सेंचुरी के बाद विजयनगर एम्पायर के पेट्रोनेट से बढ़ता है। शंकरा ने हिंदू धर्म की पकड़ को मजबूत रखने के लिए सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट को ब्रिज किया। उन्होंने पंचायतन पूजा यानी 5 देवता गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव और देवी सबको ब्राह्मण के रूप में पूजने के लिए कहा था।
उनका मानना था रिचुअल्स माइंड को प्योरीफाई करते हैं, लेकिन मोक्ष सिर्फ ज्ञान से मिलती है। दिग्विजय आदि शंकराचार्य की एक सिंबॉलिक कॉन्क्वेस्ट थी, तलवार या हिंसा से नहीं बल्कि शास्त्रार्थ, तर्क और दर्शन के माध्यम से, जिसके दौरान उन्होंने पूरे भारत में विचारों का संवाद स्थापित किया। इसी विजन का इंस्टीट्यूशनल रूप 4 मठों के रूप में सामने आता है: श्रृंगेरी साउथ, पुरी ईस्ट, द्वारका वेस्ट और ज्योतिर्मठ नॉर्थ, जिनके साथ दशानमी संन्यासा ऑर्डर और क्रॉस रीजनल आचार्य अपॉइंटमेंट्स को व्यवस्थित करके शंकरा ने एक ऐसा नेशनल इंटीग्रेशन का ब्लूप्रिंट तैयार किया जो धार्मिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक एकता को सदियों तक जोड़कर रखता है। तो आदि शंकराचार्य ने सिखाया, ट्रूथ बाहर नहीं है, ट्रूथ आप ही हो। उनकी लेगेसी सिर्फ दर्शन नहीं, सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी है। आपको अद्वैत का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है? कमेंट्स में लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।